बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आपकी दुआओं से। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तैयबा आमिर व्लॉग। आपका इस व्लॉग में बहुत बहुत मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का, जो भी मुझे देख रहे हैं। और इस वक्त मैं दोपहर का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दोपहर से लेके शाम तक का रूटीन। क्योंकि सुबह से मैंने आज कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तबीयत हो गई थी ख़राब मेरी, और सर में बहुत दर्द था, नेक में मेरे बहुत दर्द था, कानों में। तो इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ सुबह का। अभी भी मेरी बहुत तकलीफ़ है यहाँ पे, इसलिए मैंने कोई काम नहीं किया, बस कपड़े कपड़े ही निकाले हैं। कपड़े भी हुए थे थोड़े से, वो ही निकाले हैं बस। बाकी सारा काम मेरी सास ने किया है, सफाई से लेके सब कुछ, है ना। और अभी मैं खाना खाने आई हूँ किचन, अपने रूम में, सॉरी। और सुबह का कुछ भी शूट नहीं किया है, और अभी मैं आ गई हूँ शाम में। उसके बाद मैंने दोपहर के बाद खाना खा के भी कुछ भी आराम किया था, कोई भी शूट नहीं किया है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो शाम का खाना बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ बना रही हूँ मैं, आज बनाऊँगी दाल मूंग की और मसाले वाली। और एक तरफ मैंने बनाई है कुर्ती की फली। आप यहाँ बताइएगा क्या बोलते हैं इसको। हमारे यहाँ पे कुर्ती की फली बोलते हैं। और गर्मी तो बस पूछिए मत, कितना कहर ढा रही है गर्मी। 2 दिन से बादल बहुत गर्मा रहा है। बारिश तो खैर आ ही नहीं रही है, लेकिन गर्मी फिर भी कम नहीं हो रही है। कितनी भी चाहे बारिश आ जाए, 2 दिन फिर सुकून रहता है, फिर से वही हालत हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और पहले मैं क्या करती थी, लोवर और टी शर्ट पहनती थी रात में सोते वक़्त। लेकिन धीरे धीरे मेरी आदत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं फिर सुबह में वही पहनने लगी थी। लेकिन फिर इस बात में मुझे बहुत डांट पड़ती थी, बहुत चिल पड़ती थी। लेकिन फिर मैंने धीरे 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 करना कम कर दिया, और अब मैं पहनती ही नहीं 2 सालों से। उससे पहले ही पहनती थी, अब नहीं बिल्कुल पहनती, मुझे अच्छी भी नहीं लगती हैं अब। मैं अपने कॉटन के सूट फटे पुराने जैसे भी होते हैं मेरे पास, रात में वही पहनती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत चैन मिलता है। तो मैं वही पहनती हूँ। जितने भी मेरे पुराने होते हैं ना, घिसे हुए सूट होते हैं, मैं रात को वही पहनती हूँ सोते वक़्त। और ऐसा नहीं कि मैं कपड़े चेंज अलग से करके सोती हूँ, मैं दिन में भी वही पहनती हूँ जो रात में पहनती हूँ, और जो दिन में पहनती हूँ वो रात में पहन के सो जाती हूँ। इतना कहाँ है मेरे पास, क्योंकि मेरी बच्ची इतना मेरे पास टाइम, मुझे टाइम ही नहीं देती है। और अभी उसकी तबीयत भी 2 दिन से ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा मैं वैसे भी कोई शूट नहीं कर पा रही हूँ, और ना मैं कुछ अपना भी कुछ ध्यान रख पा रही हूँ मैं। ये व्लॉग तो मैं बना रही हूँ क्योंकि व्लॉग बनाना ज़रूरी था, एक दिन का भी गैप नहीं कर सकती हूँ मैं व्लॉग शूट डालने में, पोस्ट करने में। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं आप समझ रहे होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। अच्छा जी, एक बात और शेयर करनी थी आपसे कि मैं 2 दिन 3 दिन पहले गई थी मार्केट, और वहाँ ना मैंने एक बच्चा देखा था 10 साल का। एक छोटी सी साइकिल थी, और उसके साइकिल के ऊपर पीछे जहाँ बैठते हैं, कम से कम इतना सारा वज़न था। और वज़न क्या था, मतलब एक टोकरी पीछे बंधी हुई थी उसके, बहुत बड़ी थी अच्छी ख़ासी। जितना वो बच्चे में वज़न होगा उससे ज़्यादा, उससे 1-2 गुना ज़्यादा ही होगा उसमें वज़न, जो उसका सामान लेके जा रहा था। मतलब वो काम कर रहा था, लगा बेच रहा था, सेल कर रहा था। क्या, पौधे पौधे जो होते हैं मिट्टी के पॉट, वो। तो मतलब मुझे इस चीज़ में हैरानी हुई बहुत कि इन लोगों की भी ज़िंदगी है। मतलब 10 रुपए में ये लोग अपना घर चला लेते हैं, और चलाने वाले बेशक चलाते हैं। मतलब वो अपनी खुशियाँ घर की, अपना खाना समेट रहा था, ख़रीदने आया था। वो ज़िम्मेदार इंसान बहुत ज़्यादा, जो बच्चा अभी से इतना ज़िम्मेदारी है, घर को पालना चाह रहा है अपने। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी कि पढ़ने की उम्र में बच्चा, एक छोटा-सा बच्चा काम कर रहा था। मुझे ये देख के ना इतना फ़ील हुआ, मतलब कि अल्लाह जिसको जितना देता है ना, बहुत से लोग उसी में सब्र कर लेते हैं, और बहुत से लोग सब्र ही नहीं करते हैं। अब अल्लाह चाहे कितना भी उनको दे दे, वो उनको सब्र ही नहीं होता। वो कहते हैं कि अभी हमारे पास 10 रुपए की ख्वाहिश है, फिर कल को हमारे पास 2000 की ख्वाहिश हो जाएगी, फिर 20,000 की ख्वाहिश। उनकी ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती। वैसे ही ठीक मैंने उस बच्चे में देखी, उसको इतना सब्र था, इतना सब्र था, पसीने में लथपथ हालत, और वो बस कोशिश में लगा हुआ था कि मेरी दुकानदारी हो जाए, मेरी दुकानदारी हो जाए। और मुझे देख के इतना, मतलब खुद पे थोड़ी-सी ये हुआ कि मतलब हम कितना चीज़ों के पीछे भागते हैं, कितना छोटी-छोटी चीज़ों के, मतलब जो हम नहीं खरीद सकते, हम उसके बारे में सोचते हैं। और जो हमारे पास ऑलरेडी है, उसको हम अवॉइड कर रहे होते हैं। उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, जो अल्लाह ने हमें नेमत पहले से ही दे रखी है। उस बच्चे को देखकर मुझे ना बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि जो है,
हमें उसी में सब्र करना चाहिए, उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि किसी किसी को अल्लाह ने ये भी नहीं दिया है। सोचें आप कि क्या मजबूरी रही होगी उसकी, जो उसे निकलना पड़ा। छोटा सा बच्चा 10 साल का, कितना ही काम कर लेगा वो, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और मेहनत कर रहा था वो बच्चा। और मेहनत अल्लाह ताला किसी की भी नहीं रखता है। अल्लाह ताला ने वादा किया है, तू कर, देने वाला मैं हूँ। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए इस बात को भी। और फिर ना मैं आ गई हूँ किचन में, शाम का वक्त हो गया था। अभी सोचा फिर चलो अब शाम का तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा आ गई हूँ किचन में। खाना तो मैं यहाँ बना ही चुकी हूँ, बस अब सफाई रह गई थी थोड़ी, किचन की भी मैंने सफाई करी है। इंशाल्लाह अगर कल सही रही तो कल मैं फिर ईद की सफाई करूँगी अपने किचन की, ईद के लिए रेडी करूँगी इसको। बकरीद आने वाली है, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे मैंने छोटी मोटी सफाइयाँ करी हैं, ज़्यादा नहीं। और बर्तन रह गए थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि मेरी सास ने बर्तन धो दिए थे उससे पहले। जब खाना बनाया था ना मैंने, तभी बर्तन धो दिए थे, क्योंकि उन्हें पता था इसकी तबीयत ख़राब है तो ये कर नहीं पाएगी इतना ज़्यादा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मुझे वो अकेला छोड़ देती हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा हमेशा मेरा साथ देती हैं वाक़ई। उन्होंने कभी मुझे मतलब सारा काम मेरे ऊपर नहीं छोड़ती हैं, वो खुद भी थोड़ा मेरा हाथ बटा देती हैं और मुझे बड़ा सुकून देती है ये चीज़ कि हाँ, सारी सास एक जैसी नहीं होती हैं। मेरी सास अलग हैं औरों की सास से। कभी कभी देखो सबको ही गुस्सा आ जाता है, और जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो आपस में टकरा ही जाते हैं ना। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, मेरी बात बात से इत्तेफाक कर रहे होंगे। बाकी छोटे मोटे तनाव, छोटी मोटी लड़ाइयाँ, नोक-झोंक चलती रहती है, और इसी का नाम ज़िंदगी है। हमें हर सिचुएशन से लड़ना आना चाहिए, ना कि ये कि मुँह छुपाकर भाग जाओ कि हमसे ये चीज़ हैंडल नहीं हो रही, हम तो भैया हमसे नहीं हो रहा, हम गिव अप कर रहे हैं। नहीं, गिव अप तो करना ही नहीं है, क्योंकि हमें कुछ बनना है। यूट्यूब पे आए हैं तो कुछ बनने आए हैं। तो आज लोगों को मैं आपको कैसा लगा आज का रूटीन, मैंने आपको अपना पूरा दिखाया रात तक का। 8 बजे, साढ़े 8 बजे नहीं, 9:30 बज गए थे मुझे ये सारी सफाई वगैरह करते हुए। और कैसा लगा ये व्लॉग आपको ज़रूर बताइएगा। कुछ भी मिस्टेक रही हो माफ़ करिएगा। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी किचन के अंदर। हमारा किचन थोड़ा सा छोटा है, लेकिन गर्मी इस कदर की हो जाती है इस किचन में बहुत ज़्यादा। तो जल्दी तो जी जल्दी जल्दी काम निपटाने के बाद सीधा मैं नहाऊंगी जाकर, फिर उसके बाद में खाना वाना जो होगा देखा जाएगा। हम तो मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।